हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना मेरे दोस्त, सफलता हमेशा मुश्किलों के पार ही नजर आती है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा से संबंधित। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का 100% है कि देखने को मिल जाएंगे। आज हम जो इस वीडियो में लिए हैं वो जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो। यहाँ पे पूरा का पूरा कवर किए हैं। एबीएम क्लासेस मेरा पुराना चैनल था, ये श्योर शॉर्ट मैथ न्यू चैनल है, इस पे काम कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट करेंगे, नहीं पता है याद कर लीजिएगा। एवरीडे शाम को 7 बजे इस चैनल पे वीडियो मिल रहा है जहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस पूरा हम क्लियर करने वाले हैं। सवाल हमारे पास क्या है, पहला देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक। विद्युत धारा की प्रबलता, विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर प्रबलता लगा दिया, शक्ति ही होता है। तो विद्युत धारा का प्रबलता बोले या विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक की अगर हम बात करें तो ये एम्पियर होता है। आंसर यहाँ पे याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखेंगे जो क्वेश्चन आएगा उसे हम क्लियर भी करते चलेंगे, समझाते भी चलेंगे। विद्युत वाहक बल का ऐसे मात्रक क्या होगा? विद्युत वाहक बल का ऐसे मात्रक यहाँ पे पूछा है, क्या होगा राइट आंसर? क्या एम्पियर? देखिए एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है, लेकिन यहाँ विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो क्या कूलॉम? तो ये क्या होता है? आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम होता है, आप लोग जानते होंगे। ओम, ये प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। तो आंसर क्या होगा? वोल्ट। वोल्ट का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? विद्युत वाहक बल का ऐसे मात्रक भी वोल्ट होता है। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे। विभवांतर का ऐसे मात्रक है। तो विभव मापने वाले यंत्र को ही विभवांतर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो विभव मापने वाले यंत्र को विभवांतर कहा जाता है। और विभवांतर किसका? क्या वाट? वाट जो होती है वो शक्ति का ऐसे मात्रक होता है, तो ये नहीं होगा। क्या एम्पियर? एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन से आप लोग कैसे क्लियर कीजिएगा चुटकी में? देखिए ओम। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होगा, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिए, देखिए कैसे आपको चुटकियों में सभी के सभी क्लियर होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ कि ओम के नियम का सूत्र होगा। ओम के नियम का सूत्र क्या होगा? ओम का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, आई बराबर क्या होता है? V बटा आर होता है। क्या यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास? तो कहेंगे सर आई बराबर वी आर दिया हुआ है, तो V बटा आर है, ये तो होगा नहीं। चलिए ये होगा नहीं, अब देखते हैं क्या तीन में से क्या होगा। तो यहाँ पे आर का मान है, यहाँ पे V का मान है, तो यहां से हम क्या करेंगे? V का भी मान निकाल के देख लेंगे और R का भी मान निकाल के देख लेंगे, क्योंकि सवाल आपको सीधा सीधा नहीं देता है, कभी कभी घुमा के पूछ दिया जाता है। तो अगर यहां से नीचे कुछ नहीं, एक तीसरा चीज गुना करेंगे, V बराबर क्या हुआ? I इंटू आर। अगर बात करें यहां से अगर R निकालेंगे तो R निकालते हैं तो V का भी और बट्टा में क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन क्या मैच कर रहा है? R बराबर V बटा I। R बराबर V बटा I नहीं, V गुने R, ये होगा नहीं। अब देखेंगे कि V बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना इजी? बहुत इजी है। चलिए सभी के सभी क्लियर होंगे, बस वीडियो में बने रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े आप लोग तो जुड़ जाइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है, ये आंसर आप लोग को बताना है। चलिए, क्या 10,000 ओम है, 300 है, 3 लाख है, 30,000 है? क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 है? याद रखेंगे, बात करें अगर हम प्रतिरोध का, तो 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में जो होता है वो होता है प्रतिरोध, होता है मानव शरीर का। ये डिपेंड करता है शरीर गीला अवस्था में है यानी भींगा हुआ अवस्था में है, सूखा अवस्था में है। क्या ये होगा? नहीं होगा। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी इनके बीच में 10,000 से 50,000 के बीच में होना चाहिए। कंप्लीट।
आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। जो सवाल बनने वाला होगा उसे हम बना करके भी क्लियर करेंगे। क्या दिया हुआ कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऐसे सवाल विद्यार्थी छोड़ के चले आते हैं, लेकिन आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान देंगे, अगर बात करें कि यहाँ पर वोल्ट एम्पियर दिया हुआ है तो क्या होगा राइट आंसर, अब पता ही नहीं चल रहा। तो ध्यान देंगे, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर कैसा मतलब वोल्ट बटा एम्पियर। देखें अगर आप निकालते हैं आर बराबर आर और भी बटा आई, अगर ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे तो भी आई बराबर क्या होता है भी बटा। अगर आर यहाँ चला जाएगा तो भी यहाँ चला जाएगा, यानी आर बराबर निकालेंगे तो भी बटा क्या हो जाएगा आई। ठीक है, आर और भी बटा आई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भी ऊपर में भी यानी वोल्ट, भी को क्या होता है वोल्ट होता है, और आई यानी धारा होता है, यानी धारा कैसा मतलब एम्पियर होते हैं। ठीक है, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर क्या आया, प्रतिरोध आर आया, और आर को क्या बोलता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध किसका होता है ओम, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बस वीडियो में बने रहिएगा, देखिए ना कैसे टोटल का टोटल हम क्लियर करने वाले हैं। दिया गया क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत उष्मा में बदल देता है वह कहा जाता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को, याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा को उष्मा में, यानी उष्मा मतलब गर्मी होता है, गर्मी में बदल देता है, उसका गुण होता है क्या धारा होता है नहीं, क्या विभवांतर होता है नहीं, क्या प्रतिरोध होता है या शक्ति होता है। याद रखेंगे प्रतिरोध का काम ही होता है टक्कर करवाना, गुस्सा करवाना, यानी आप देखेंगे जो नाइक्रोम का रड होता है वो गुस्से से लाल हो जाता है, उसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो प्रतिरोध क्या कर देता है, वो विद्युत धारा को उष्मा में परिवर्तित कर देता है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, ये और इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ऐसे सवाल जो है देखने को मिलते हैं और विद्यार्थी ऐसे सवाल ही बोर्ड एग्जाम में छोड़ करके आते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 100 वाट यानी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, और शक्ति यानी पावर, इसे पी से सूचित किया जाता है। तो पी बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ 100 वाट है, भी हमारे पास दे चुका है क्या, तो 220 वोल्ट दिया हुआ। तंतु का प्रतिरोध यानी आपसे आर का मान पूछा है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे क्या कि आप लोग पढ़ चुके होंगे P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R होता है। इस फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, शक्ति बराबर होता है V स्क्वायर बटा R होता है। अगर यहां से हम R का मान निकाले तो R ऊपर चला जाएगा तो इसके स्थान पे P चला आएगा, यानी V स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा P हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे V का मान हमारे पास क्या है, तो कहेंगे 220, यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे में P के स्थान पे 100 बैठा देंगे। 22 है, जीरो हटा देंगे क्योंकि एक जीरो का मतलब 2 जीरो बैठा देंगे स्क्वायर है, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आता है, एक जीरो यानी इसके बदले 2 जीरो और बटा में 100 का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 484 आएगा, और लेकिन R है यानी प्रतिरोध, इसका ऐसा मात्रक ओम, तो 484 ओम कहाँ पे है, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर या बी करेक्ट आंसर। याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल 100% है कि देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, देखेंगे कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट दिया, यानी V का मान हमारे पास दिया हुआ 220 वोल्ट तथा 100 वाट, यानी शक्ति हमारे पास P का मान दिया हुआ कितना 100 वाट अंकित है। जब इसे 100 वाट का ध्यान समझेंगे, जब इसे 100 वाट, ठीक है 100 वाट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति का मान क्या होगा। ऐसा सवाल 100% है कि पूछा जाता है, और यही सवाल 2-4 सवाल पूछ दिए जाते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव उनका गलत हो जाता है। लेकिन घबराए नहीं, बने रहे वीडियो में, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सिखाएंगे। अभी हम लोग जस्ट पढ़ के गए थे P बराबर क्या, तो V स्क्वायर बटा R पढ़ के गए थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि R को अगर हम मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटा में P हो जाएगा। अब जरा देखेंगे V का मान अगर बात करें तो V का मान हमारे पास क्या दिया हुआ 220,
इसका होल स्क्वायर हो जाएंगे, और पी दिया और पी की जगह पे हम 100 लिख देंगे। अब 220 का स्क्वायर करेंगे तो 484 हो जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो हो जाएंगे, बटा में 100 हो जाएगा। ई से 2 जीरो से 2 जीरो 484, और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक हम ओम लगा दिए। लेकिन अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब बोला है कि इसे 100 वाट पर प्रचलित किया जाता है तो उपयुक्त शक्ति का मान क्या होगा। ठीक है, अब शक्ति P बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर V स्क्वायर बटा R होता है, V स्क्वायर बटा R होता है। V का मान अब कितना दिया हुआ, तो कहेंगे सर 100 दिया हुआ, तो 100 का होल स्क्वायर करेंगे बटा R का मान हम निकाल के ला चुके हैं 484। अब यहाँ पे करेंगे तो कई गो जो जीरो है होल स्क्वायर है, तो हमारे पास 4 गो जीरो हो जाएगा, बट्टा में 484। अगर इसका भाग देंगे तो समथिंग जो आएगा वो 25 के आसपास आएंगे। कितना, 25 वाट लगभग आएगा। अगर आप भागा देकर के देखेंगे तो 25 के समथिंग आएंगे, यानी 25 वाट शक्ति का प्रयोग करेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसा सवाल पूछा ही जाता है हाल में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में शुरू तक बने रहिएगा। इस चैप्टर का पूरा साइंस, यानी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चैप्टर में चैप्टर क्लियर करेंगे। साथ ही साथ बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस आगे देखिएगा, दिया गया हमारे पास कि 100 वाट, ठीक है, 100 वाट का विद्युत बल्ब पर 250 भी यानी वोल्ट विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। यहाँ पे ये सवाल दिया गया। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि P यानी शक्ति क्या दिया हमारे पास, तो कहेंगे सर 100 वाट दिया हुआ है। विद्युत बल्ब पर V यानी V का मान हमारे पास क्या दिया हुआ, तो 250 वोल्ट दिया हुआ है। विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान, धारा I बराबर वाट। क्या आप लोग पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। P बराबर क्या होता है, IV होता है। P बराबर क्या होता है, IV होता है। अगर यहाँ से I का मान निकालते हैं तो P और बटा में क्या हो जाएगा, गुना बल्टा V हो जाएगा। P की बात करें तो 100 हमारे पास दिया हुआ है, और बात करें V का मान की बात करें तो 250 दिया हुआ बराबर I। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अगर देखेंगे यहाँ पे अगर बात करें अगर भागा का तो 10 बटा 25 होगा, ठीक है। तो 25 चौका 100 होता है, लेकिन 10 है तो 100 25 चौका यानी 0.4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आप भागा देकर के देख सकते हैं। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चले हैं। क्या दिया गया कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित होने वाली धारा के बीच, तो ये ओम के नियम से संबंधित है मेरे लाडलो। और ओम के नियम हमारा कहता है कि I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। I बराबर V बटा R होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं I बराबर R बटा V है, लेकिन ये नहीं, तो यहाँ से कुछ नहीं, बस V का मान निकालेंगे। तो V बराबर क्या होगा, I इंटू R। क्या V है, तो V का मान निकला हुआ नहीं है। तब क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे। यहाँ पे अगर हम तीसरा गुना करते हैं तो V का मान निकालने से नहीं आया, लेकिन जब R निकालेंगे तो तीसरा गुना करेंगे तो क्या होगा, IR हो जाएगा। इधर V गुने करेंगे तो V। अगर I की बात करें हम, ठीक है, I नहीं R की बात करें तो V का V और बटा में हो जाएगा I, यानी R बराबर V बटा I आना चाहिए। R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I। देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, बराबर होगा V बटा I। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा क्योंकि सभी के सभी अति महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक है। चालक का यहाँ पे प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, याद रखेंगे। और प्रतिरोधकता की बात करें तो ओम मीटर हो जाता है। ओम मीटर हो जाता है, कहाँ पे है, तो ओम और ये मीटर। ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखेंगे। सवाल नंबर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध, ठीक है, जिसका प्रतिरोध यानी बात करें R का मान, तो यहाँ पे हमारे पास 55 ओम है, ये ओम लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। 220 यानी V हमारे पर बात करें तो 220 वोल्ट स्रोत से
विद्युत धारा ली गई तो उसका मान क्या होगा, I बराबर। अब आपको ओम का सीधा सीधा नियम देखने को मिल रहा होगा कि I बराबर जो होता है हमारे पास V बटा R होता है। V की बात करें हम तो 220 हो गया और R की बात करें तो 55 हो गया। 55 से काटेंगे, 55 से क्या बार में कट जाएगा, तो कहेंगे सर 55 से अगर 11 से काटेंगे तो 11 5 55 और 11 दूना 22 0, अब 20 से काटेंगे तो 4 बार में, तो I बराबर हमारे पास आएगा 4 और धारा कैसे मात्रक एम्पियर, 4 एम्पियर। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएंगे करेक्ट आंसर। आइए फटाफट से क्लियर करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान ना दें, बातें यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, बाहरी ध्यानों पे ध्यान नहीं देना है। क्या दिया कि किसी बल्ब पर 1 मिनट ध्यान देंगे, यानी समय का मान आपके पास जो दिया हुआ 1 मिनट, और आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में क्या होता है तो 60 सेकेंड होता है, ठीक है। 120 कूलॉम, तो Q बराबर जो दिया हुआ 120 कूलॉम, आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलॉम, यानी Q बराबर हमारे पास दिया हुआ 120। आवेश प्रवाहित हो रही हो तो विद्युत धारा का मान I बराबर आपसे पूछा गया। फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लेंगे, Q बराबर होता है IT, याद रखिए। हमसे पूछा है I पूछा, यानी यहाँ से I निकालेंगे तो Q का Q गुना का उल्टा भागा में हो जाएगा T बराबर I, ठीक है। Q की बात करें तो Q का मान 120 है और T की बात करें तो T का मान हमारे पास क्या है 60 है, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 6 दूनी 12, 2 आया 2 और धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होते हैं, यानी I बराबर 2 एम्पियर की राइट आंसर की बात करें ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएंगे। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको टोटल क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट यानी V का मान हमारे पास 220 वोल्ट है पर 2 एम्पियर धारा का मान दिया हमारे पास 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध यानी R बराबर वाट। अब चलिए तो VIR हो तो इसे सीधा सीधी ओम के नियम से आप लोग जानते होंगे कि I बराबर V बटा R होता है। R निकालना तो तीज गुना करेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा तो V बटा I हो जाएगा। V की बात करें V का मान 220 हो जाएंगे, I की बात करें तो 2 हो जाएगा, भाग देंगे तो 1 2 एकम 2 2 एकम 2 0 को 0 110 है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम लगा देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है ना। बहुत इजी से आप लोग को समझ में आ रहे होंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा, देखिए कैसे क्लियर होता है। अगला विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक, वाट होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर। देखिए ओम जो होता है वो प्रतिरोध का होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वोल्ट विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 17 नंबर सवाल की ओर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक की अगर बात किया जाए तो चांदी आता है। चांदी को क्या बोला जाता है? एजी बोला जाता है, याद रखेंगे। चांदी सबसे सर्वोत्तम सुचालक माना जाता है, लेकिन चांदी काफी थोड़ा महंगा होता है जिसलिए कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो एक एक करके ऑप्शन छाटेंगे, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो विभवांतर मापने वाले को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव और ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, इसलिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति सेकेंड या जूल प्रति कूलॉम, ठीक है, या जूल प्रति एम्पियर। याद रखेंगे जूल का 1 जूल प्रति कूलॉम जो होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट जो होता है V बराबर क्या होता है? I बटा R होता है। I बराबर V बटा R होते हैं, ठीक है, V बटा R। V बराबर क्या निकालेंगे तो IR होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो इसको याद रखेंगे क्या कि 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम को क्या कहा जाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। आगे चलिए 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? देखिए 2014 में 15 में 17 में लगातार पूछा जा रहा है ऐसे सवाल, टोटल का टोटल विद्युत धारा संबंधित टोटल क्वेश्चन है। तो 1 किलोवाट घंटा जो कहलाता है, याद रखेंगे 1 यूनिट
ठीक है, 1000 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। 1000 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है, और ये एक प्रकार का व्यापारिक मात्रक होता है, व्यापारिक, ठीक है, मात्रक होता है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 1 HP यानी अश्व शक्ति, हॉर्स पावर जिसे कहा जाता है, तो 1 HP जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे, 746 वाट, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 देखेंगे, फटाफट से क्लियर कर देते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जिसको अल्टरनेटिव करंट यानी AC कहा जाता है, जो आपको गांव में खंभे के माध्यम से जो लाइन आते हैं, वो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा ही होता है। कौन सा धारा होता है? प्रत्यावर्ती धारा ही होते हैं। तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो आप आवृत्ति देखेंगे कहीं, अगर आप चार्जर वगैरह खरीदते हैं तो 220, उस पर जरूर चार्जर पे लिखा हुआ रहेगा 220 वोल्ट और 50 HZ लिखा हुआ रहता है, याद रखेंगे। कभी गौर कीजिएगा, जरूर चार्जर आप खरीदेगा तो उस पर जरूर लिखा हुआ रहेगा 50 HZ या 220 वोल्ट या बल्ब पे। यह आवृत्ति होती है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को P बोला जाता है, P बराबर I² R होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे। फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला को हम हाईलाइट करते जा रहे हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? देखिए व्यापारिक मात्रा का भी हम जस्ट चर्चा कर रहे थे कि क्या होता है, यूनिट। यूनिट को क्या कहा जाता है? व्यापारिक, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है, और ये 1000 किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है, किलोवाट प्रति घंटा को कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का जो ओम का नियम पढ़े, ओम के नियम एक्चुअली जो पढ़ा जाता है वो आपको क्या, तो यही निकाला रहा था, प्रतिरोध I बराबर V/R। चलिए यहाँ से R निकालेंगे, 30 गुना हुआ तो V का भी, अभी की जगह R के जगह पे क्या हो जाएगा? I चलाएगा। R बराबर V/I, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं V/I। R बराबर V/I कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, देखते हैं सवाल नंबर हमारे पास है 25 के बाद 26। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? जिसको अभी हम जस्ट चर्चा कर गए थे, चांदी, ठीक है। चांदी के बाद सोना आता है, कॉपर आता है। आगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किसका बना होता है? ये कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल चुका है। नाइक्रोम जो होते हैं वो हीटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शीशा का प्रयोग नहीं होता है, टंगस्टन का होता है। विद्युत बल्ब का जब फिलामेंट बना होता है, याद रखेंगे, विद्युत बल्ब का जब फिलामेंट बना होता है, ये होता है कैसी का? टंगस्टन का, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है, 27 नंबर सवाल, कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, याद रखेंगे, 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वे